Hello everybody, welcome. Once again, Pritesh sir welcomes you all in the video lecture. Today we are going to learn 3 words which are very most important for any competitive exam. कोई भी competitive exam हो उसके लिए ये 3 words most important है. Which are these 3 words? Look at on the board. First one, letter. L-A-T-E-R, letter. सेकेंड वर्ड लेटर, लेकिन उसका स्पेलिंग जरा देखो, L-A-T-T-E-R, लेटर. एंड थर्ड वन इज फॉर्मर, F-O-R-M-E-R, फॉर्मर. What is the difference among these 3 words? First one is this. Second, when to use first letter, when to use this second letter, and when to use this word former. In which situation we can use these words, okay? So let's move on to first one. L-A-T-E-R, letter. It is called adverb. इनको adverb बोलते हैं, ये adverb है, letter. यानी जो कोई भी क्रिया, ये क्रिया विशेषण बोलते हैं adverb को, जो कोई भी क्रिया है वो बाद में होगी या बाद में हुई है, ऐसा हमें बोलना हो तब हम ये वर्ड लेटर का यूज हम करेंगे. इसका मीनिंग हो रहा है बाद में, इसका मीनिंग होता है बाद में. जैसे कि आई हैव रिटन हियर 6 ब्लैंक्स हियर. लुक एट दैट. 5 years ब्लैंक द रिटर्न टू देयर नेटिव प्लेस. यानी 5 साल के बाद वो लोग यानी दे रिटर्न हुए कहां? अपने नेटिव प्लेस पर. तो 5 साल के बाद वो रिटर्न हुए ना, तो यहां ये लेटर आएगा. ऑप्शन में आपको दिया होगा ये लेटर बी, या राइट, ये लेटर बी. और एक और लेटर, L-E-T-T-E-R, लेटर, जिसको हम बोलते हैं पत्र, राइट, जो एप्लीकेशन लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, राइट, वो वाला लेटर. तो वो वाला लेटर की तो यहां बात हो नहीं रही है, राइट. तो जरा देखते हैं दूसरी ब्लैंक. अ फ्यू डेज ब्लैंक आई सो हर. थोड़े दिनों के बाद, a few days later, थोड़े दिनों के बाद मैंने उसको देखा था. तो उसको यानी हर, तो थोड़े दिनों के बाद, तो बाद या बाद में ऐसा बोलना हो तो हम यूज करेंगे L-A-T-E-R, लेटर. तो यहां आएगा अगेन L-A-T-E-R, लेटर. आई विल बी बैक. किसी को अगर बोलना हो और किसी ने अगर आपको पूछा, when somebody ask you when will you come back or when will you back, कब आप फिर से रिटर्न होगे, ऐसा अगर आपने पूछा, आप बैक कब होगे, तो आप ये बोल सकते हैं क्या? आई विल बी बैक लेटर. मैं बाद में आ जाऊंगा, बाद में बैक रिटर्न आ जाऊंगा. तो बाद में यानी फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन बाद में आ जाऊंगा, राइट. इन अ नियर फ्यूचर टाइम, बाद में आ जाऊंगा. और इन फ्यूचर टाइम, एट अ पर्टिकुलर एनी फ्यूचर टाइम, ओके, कोई भी एक फ्यूचर टाइम में आ जाऊंगा. दैट्स इट. शी वॉज एंग्री, वो गुस्से में थी. शी वॉज एंग्री, वो गुस्से में थी. बट ब्लैंक शी रिलेंटेड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेंटेड? सॉफ्टन होना. यानी पहले वो गुस्से में थी, लेकिन बाद में वो क्या हो गई? बाद में थोड़ा समय जाता है, फिर बाद में पर्सन क्या हो जाता है? रिलेंटेड हो जाता है, सॉफ्टन हो जाता है. उसका गुस्सा क्या हो जाता है? शांत हो जाता है. तो लेटर, थोड़ी देर के बाद, राइट. वो गुस्से में थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसका गुस्सा क्या हो गया? शांत हो गया. He will join us. 5-6 लोग जा रहे हैं, एक नहीं आया. तो हम बोल रहे वो क्यों नहीं आया? तो कि वो तो हमारे साथ आ जाएगा बाद में ज्वाइन हो जाएगा. तो ये बाद में ज्वाइन हो जाएगा ऐसा बोलना हो तो हम क्या बोलेंगे? लेटर. लेकिन कौन सा लेटर? L-A-T-E-R, लेटर. आई विल राइट अ लेटर टू हिम. देखो यहां ए लेटर का यूज भी मैंने कर दिया, पत्र. मैं उसको पत्र लिखूंगा. कब लिखूंगा? बाद में लिखूंगा, बाद में लिख लूंगा, राइट. तो यहां होगा L-A-T-E-R, लेटर. सो दिस इज वेरी इजी थिंग. L-A-T-E-R, लेटर, एडवर्ब, बाद में, राइट. बाद में यानी कोई भी क्रिया हमने की या हम करेंगे तो वो बाद में करेंगे, ऐसा अगर बोलना हो. देखो ये रिटर्न हुए 5 years के बाद में, राइट. तो यहां पास्ट टेंस है, लेकिन इतने साल के बाद में, ऐसा हमने बोला. यहां फ्यूचर टेंस है, तो फ्यूचर का टाइम बताते हैं, लेकिन इतने समय के बाद में.
या कुछ समय के बाद में, ऐसा अगर हमें बोलना हो तो हम LATR लेटर वर्ड का यूज करेंगे। नाउ ये दो वर्ड है मैंने साथ में लिखे हैं। कौन से दो वर्ड? LATTER यानी LATTER लेटर और फॉर्मर। शायद आपने फॉर्मर वर्ड सुना हो, लेकिन यहां मैंने वो यूज नहीं लिखा है। फॉर्मर कहां सुना होगा आपने? फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडिया, ऐसा सुना होगा ना। फॉर्मर कैप्टन ऑफ कपिल देव, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडिया, वो भूतपूर्व कप्तान है, राइट। तो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह, तो वो भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर है, राइट। तो वो पहले थे, ऐसा अगर हमें बोलना है कि भूतपूर्व है, पहले थे, तो हम वो फॉर्मर का यूज करेंगे। लेकिन यहां हमने वो यूज नहीं लिखा है। हमने कौन सा यूज लिखा है? ओनली फॉर टू। जब हम दो की ही बात हो, दो की ही बात हो रही हो, जरा मीनिंग देखिएगा, दो की ही बात हो रही हो, उनमें से पहले की बात अगर हमें करनी हो, दो में से पहले की बात, जरा देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। दो की ही बात हो रही हो और दो में से जब हमें पहले को मेंशन करना है तो फॉर्मर, अगर हमें दूसरे को मेंशन करना है तो ये लेटर। लेकिन बात कितने की होनी चाहिए? दो, दो की, यानी दो पीपल की बात हो तो भी चलेगा, दो थिंग्स की बात हो तो भी चलेगा, दो ग्रुप्स की बात हो तो भी चलेगा। लेकिन वो दो में से पहले वाला, पहला, ऐसा अगर हमें बोलना है तो हम यूज करेंगे फॉर्मर। ये एडजेक्टिव है, यानी ये विशेषण है, राइट। व्हेन वी वांट टू टॉक अबाउट द फर्स्ट पर्सन आउट ऑफ टू, दो में से अगर हमें पहले की बात अगर करनी है, पहले को हमें अगर पसंद करना है, या पहले की हमें कुछ भी कहानी करनी है, तो हम उसके बारे में लिखेंगे फॉर्मर। और अगर दूसरे की बात हमें करनी है, दूसरा वाला या दूसरे वाली या दूसरा कोई भी चीज, दूसरी चीज, कुछ भी दूसरा, लेकिन दो में से ही, दो से ज्यादा होने नहीं चाहिए। दो की बात में पहला फॉर्मर, दो की बात में दूसरा यानी लेटर। मीनिंग हो रहा है लेटर का बाद वाला या दूसरा, मीनिंग हो रहा है फॉर्मर का पहले वाला या पहला, ऐसा। लेकिन बात सिर्फ दो की ही होनी होगी, दो से ज्यादा में इन दो वर्ड्स का यूज नहीं होता, राइट। इन दो वर्ड्स का यूज दो से ज्यादा पर्सन, दो से ज्यादा थिंग्स या दो से ज्यादा ग्रुप्स के बारे में बात हो रही होती है, तब ये दो वर्ड्स का यूज नहीं होता। जैसे मैंने यहां लिखा है, देखो, ये दोनों वर्ड्स का यूज आ जाए ऐसे लिखा है। जरा ये मीनिंग तो मैंने पढ़ लिया, जरा ये भी पढ़ लीजिए। द सेकंड ऑफ टू पीपल, थिंग्स और ग्रुप्स दैट हैव बीन मेंशन्ड। सेकंड ऑफ टू पीपल, दूसरे वाले को अगर हमें बताना है तो लेटर। द फर्स्ट ऑफ टू पीपल और टू थिंग्स, पहले वाले को अगर हमें बताना है दो में से तो फॉर्मर, राइट। ये फॉर्मर कहां यूज, लेटर कहां यूज, ये मैंने बोल दिया, इंग्लिश में भी बोल दिया, हिंदी में भी लिख लिया, राइट। अब जरा एग्जाम्पल ब्लैंक जरा देखते हैं। पंक्ति एंड राधिका स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। दो लड़की हैं, पंक्ति है एक राधिका है, दोनों इंग्लिश फ्लुएंटली बोलती है, ओके, राइट। बट द ब्लैंक इज मोर इंटेलिजेंट। लेकिन ये ब्लैंक है ना, ब्लैंक, वो ज्यादा इंटेलिजेंट है देन द ब्लैंक, यानी इनसे ज्यादा ये इंटेलिजेंट है। अगर आपको कहना है, चलो मान लीजिए, अगर आपको कहना है कि पंक्ति है वो राधिका से ज्यादा इंटेलिजेंट है, यानी पहली वाली हुई ना, पहले बोलने में हमने पहले किसका नाम लिखा है, किसका नाम लिखा, पंक्ति का। अगर हमें यह कहना है कि पंक्ति है वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, किससे, राधिका से, तो हमने पहले वाली को मोर इंटेलिजेंट बोला ना। तो अगर पहले वाली को मोर इंटेलिजेंट बोलते हैं तो पहले वाले के लिए यहां क्या लिखते हैं, फॉर्मरा।
और किन से वो ज्यादा इंटेलिजेंट है? किससे? राधिका से ना। तो राधिका तो दूसरी है, तो दूसरी के लिए अगर हमें लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? LATTER, लेटर। यानी कि ये दोनों इंग्लिश तो जोरदार बोलती है, फ्लुएंटली बोलती है, नो डाउट अबाउट दिस। लेकिन जो फॉर्मर है, यानी पहली जो है, पहली यानी कौन हुई? ये पंक्ति, वो ज्यादा इंटेलिजेंट है। किससे? वो दूसरी वाली से। यानी दूसरी वाली यानी कौन हुई? राधिका, लेटर। अगर हमें उल्टा भी लिखना हो तो भी चलेगा। उल्टा लिखना हो यानी मान लीजिए अगर आपको लिखना है कि राधिका मोर इंटेलिजेंट है, तो आपको यहां क्या लिखना होगा? कि दूसरी है वो ज्यादा इंटेलिजेंट है पहली वाली से, ऐसा लिखना होगा ना। तो यहां हम लिखेंगे द लेटर इज मोर इंटेलिजेंट देन द फॉर्मर, ऐसा लिखना होगा। किसी को भी आप बताइए इंटेलिजेंट, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको पहले वाली का लिखना है तो फॉर्मल लिखना होगा, अगर दूसरी वाली का लिखना है, दूसरे के बारे में लिखना है, तो हमें लिखना होगा यहां LATTER, लेटर। वैसे ही हम, ये दो पर्सन की बात हुई, वैसे ही हम एक और ब्लैंक का एग्जाम्पल लेते हैं। कोई अगर मूवी देख के बाहर निकलता है तो हम नेचुरल है, कोई भी पर्सन मूवी देख के बाहर निकला तो उससे पूछा जाता है हाउ वाज द मूवी, कैसी थी रे फिल्म, राइट? ऐसा पूछा जाता है। तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा अच्छी थी, वो कहेगा बोरिंग लगी, राइट? वो कहेगा ठीक है, राइट, चलेगा, राइट, एक बार देखने लायक थी, ऐसा भी बोलता है। कोई ऐसा भी बोल सकता है कि उसका दो पार्ट्स होते हैं, इंटरवल से पहले का पार्ट और इंटरवल के बाद दूसरा पार्ट। तो हमें पार्ट दो ही है मूवी के, इंटरवल से पहले और इंटरवल के बाद में। जब दो की ही बात हो रही है और दो में से अगर हमें पहला बोलना है तो हम क्या बोलेंगे? फॉर्मर। दो की ही बात हो रही है और दो में से अगर हमें दूसरा बोलना है तो हम क्या बोलेंगे? लेटर। अगर उसको ऐसा लगा कि द ब्लैंक पार्ट ऑफ दिस मूवी वॉज बोरिंग, अगर उसको ऐसा लगा कि पहला पार्ट है वो बोरिंग था, लेकिन बट जो दूसरा पार्ट था वो इंटरेस्टिंग था, अगर ऐसा उससे लगा तो यहां हम क्या लिखेंगे? द फॉर्मर पार्ट ऑफ दिस मूवी वॉज बोरिंग बट द लेटर पार्ट वॉज इंटरेस्टिंग। अगर उल्टा सोचिए, अगर इंटरवल के बाद का जो पार्ट, दूसरा पार्ट है, वो बोरिंग था और इंटरवल से पहले का जो पार्ट था, पहला पार्ट, वो इंटरेस्टिंग था। अगर उल्टा है तो कोई बात नहीं, तो हम यहां लिखेंगे द लेटर पार्ट ऑफ दिस मूवी। इस मूवी की जो लेटर पार्ट थी, दूसरी पार्ट थी, वो क्या थी? बोरिंग। यानी यहां लिखेंगे हम लेटर, लेकिन कौन सा लेटर? LATTER, लेटर। द लेटर पार्ट ऑफ दिस मूवी वॉज बोरिंग बट द फॉर्मर पार्ट वॉज इंटरेस्टिंग। यहां आपको शायद, मैं भी, परहैप्स, शायद ऐसा हो सकता है कि आपको याद आए, फर्स्ट क्यों नहीं आता, लास्ट क्यों नहीं आता। तो मैं जरा एक हिंट दे देता हूं आपको। हमने यहां लिखा है सिर्फ दो की ही बात। फर्स्ट और लास्ट वर्ड जो है ना, ये फर्स्ट पार्ट नहीं आता, लास्ट पार्ट नहीं आता, क्योंकि दो की ही बात है। दो से ज्यादा की जब हम बात करते हैं तब, यानी वो रैंक, वो नंबर, वो रैंक या नंबर, वो गिनती की बारी आती है, तब हम यूज करते हैं फर्स्ट और लास्ट, राइट? तो यहां फर्स्ट और लास्ट ऐसा नहीं आता, यहां तो सिर्फ दो की ही बात है, पहला और दूजा, दैट्स इट, राइट? तो यहां हमने सीखा, क्या सीखा? 3 different words that we have learned today. Letter LATER, एडवर्ब है, बाद में उसका ये मतलब हो रहा है, मीनिंग हो रहा है हिंदी में। LATTER, लेटर, दूसरा वर्ड जो एडजेक्टिव है, उसका मीनिंग होता है दूसरा, लेकिन दो में से दूसरा। फॉर्मर
वो भी एडजेक्टिव है, उसमें उसका जो मीनिंग निकलता है वो क्या निकलता है, दो में से पहले वाला, बराबर। लेकिन बात होती है ऑलवेज दो की ही, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक यह पहुंचना चाहिए, राइट। ये मैक्सिमम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करते हैं उन लोगों तक, उन स्टूडेंट्स तक, उन कैंडिडेट्स तक, वो सब तक ये पहुंचना चाहिए, राइट। ये लेक्चर पहुंचना चाहिए, ये मेरी चैनल है वो पहुंचनी चाहिए, प्रीतेश सर इंग्लिश जूनागढ़। ओके, यहां तक रखते हैं। हैव अ नाइस डे, गुड बाय, आओ जो।